अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान खान। लेवल बेस से ना मुझे बताएं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। दोबारा से बोलिए, चले कट अस कर दीजिएगा। चले बोले बोले। आप बोले ना पहले, फिर मुझे पता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है। आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर इनकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है मैं आपको बताता हूँ। इनकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो ये है। ये इनकी प्लानिंग है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अचानक एक सवाल आ गया तो एकदम परेशान हो गई होंगी कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, वैसे एक बात है कि हमारे यहाँ पे लोगों की ना प्लानिंग ही नहीं है। लोगों की सोच, लोगों का एक एक ना प्लान होता है, मैं इस साल ये करूँगा, अगले साल ये करूँगा। तो होना चाहिए वैसे, जिससे इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती है। और अगर हम बेतरतीबी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, बस जैसे जानवरों की भी ज़िंदगी गुजरती है, किसी की भी ज़िंदगी गुजरती है, और हमारी भी ज़िंदगी अगर ऐसे ही गुजरती है तो फिर मज़ा नहीं आता। प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो चलते हैं, होगी इनकी प्लानिंग, लेकिन अचानक सवाल आया तो ये परेशान हो गई। तो दोबारा किसी और वीडियो से तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है इंडियन ब्रिलियंट चेकमेट मालदीव एंड टू चाइना। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल सही पढ़ रहा हूँ, गलत माफ़ कर दीजिएगा। न्यू मिलिट्री बेस इन लक्षद्वीप पे डेवलपमेंट शुरू हो गई है शायद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रशांत धवन जी की वीडियोस हैं। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं आईएनएस जटायु के बारे में। भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस जो हम लक्षद्वीप में बनाएंगे। एक्चुअली काफ़ी हद तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसको बहुत ही जल्द कमीशन कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली राजनाथ सिंह जी इसको कमीशन कर देंगे। इसके जो ऑपरेशंस हैं, ये बताया जा रहा है अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाले हैं। एक गेम चेंजिंग मूव है इंडिया के लिए इन लक्षद्वीप। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, जो भी आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं ना, वहां पर प्रेडोमिनेंटली ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया का चेकमेट है टू मालदीव्स। मालदीव्स जो आज के समय एक बहुत ज्यादा प्रो चाइना गवर्नमेंट द्वारा लेड किया जा रहा है, तो उसे प्रॉपरली इंडिया चेकमेट कर सकता है इस नए नेवल बेस से। ना मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि लक्षद्वीप जहाँ पे आबादी वैसे ही इतनी कम है, क्या वहां पर एक मिलिट्री बेस, एक नेवल बेस बनाना ठीक होगा? ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ताकि आपको चिंता ना हो। ना यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं यहाँ पर जूम इन कर रहा हूँ लक्षद्वीप टापुओं की तरफ। ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये यहाँ पे है जी भारत के लक्षद्वीप टापू, और नीचे यहाँ पे शुरू हो जाता है मालदीव्स। अगर हम डिस्टेंस की बात करें ना, कि मालदीव्स और लक्षद्वीप में डिस्टेंस कितना है, तो किलोमीटर्स में ये हो गया रफली 754 किलोमीटर। जी हाँ, 750 किलोमीटर के आसपास का ही डिस्टेंस है बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। तो लक्षद्वीप पर ना प्रॉपर मिलिट्री बेसिस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, लक्षद्वीप में जब भी हम कुछ भी करने की सोचते हैं, चाहे यहाँ पर टूरिज्म को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात करते हैं, तब एक क्वेश्चन सामने आता है, इकोलॉजी का क्या, एनवायरनमेंट का क्या हम लक्षद्वीप का जो इकोसिस्टम है इसे खराब तो नहीं कर देंगे? अगर हम मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, मैं यहाँ पे आपको इस बात की एश्योरेंस दे दूं कि लक्षद्वीप में भारत के ऑलरेडी 4 मिलिट्री बेसेस हैं। अब हम 5वां कमीशन करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है, फिर हम इतना ज्यादा इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? जो ये नया मिलिट्री बेस बनेगा, इसको लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? देखो, एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मिनी कोय की बात की जा रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे, जो चारों नेवल स्टेशंस इंडिया के हैं लक्षद्वीप टापुओं पर, इनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। आईएनएस द्वीप रक्षक है, आईएनएस अनुरोध है, आईएनएस बित्रा है, और मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल है इनमें से आईएनएस मिनिकॉय। एक बार आपको ना मैप में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू की लोकेशन बताता हूं, फिर आप समझ पाएंगे कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल बेस बनाना, एक्स्ट्रा नेवल बेस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे हमारा एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस मिनिकॉय पे ऑलरेडी था,
मगर एक प्रॉपर नेवल स्टेशन जहां पर हम हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉय कर पाएं, नेवी के और बहुत सारी वॉरशिप डिप्लॉय कर पाएं, ये अभी तक हमारे पास नहीं था। ये चीज़ बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर मैप पे फोकस करोगे ना तो आप नोट कर पाओगे सबसे सदर्न मोस्ट जो टापू है लक्षद्वीप का, जो बाकी अटोल से काफ़ी दूर है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको अटोल मिल जाएगा। हम वैसे जनरल लैंग्वेज में आइलैंड कहते हैं, बट अगर हम एक करेक्ट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये एक अटोल है। ये है मिनिकॉय आइलैंड। बहुत ही ज़्यादा सुंदर अटोल है। अगर हम देखें ऐसा लगता है कि बस परफेक्टली इसको बिल्ड किया है नेचर ने, मगर जियोपॉलिटिकली ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप नोट करोगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है, आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, मगर इस अटोल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये मालदीव्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो कल को अगर हमें एक नेवल पर्सपेक्टिव से मालदीव्स पे प्रॉपर नज़र रखनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसके लिए मिनिकॉय आइलैंड हमारे लिए क्रिटिकल रहने वाला है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है वेट चाइना क्या कर रहा है मालदीव्स में, रिसेंटली देखिए काफ़ी चिंताजनक डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि मालदीव्स बड़े खतरे में है, एक बड़े डेट क्राइसिस में मालदीव्स आ सकता है, क्योंकि लगातार ये चाइना से बड़े स्केल पर उधार उठा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, और ये न्यूज़ ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक है, ये IMF की स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि मालदीव्स में देखिए अभी मोहम्मद मुइज़ू पावर में है। अब इन द फ्यूचर ये पावर में रहे या ना रहे, कल को मान लो एक ऐसी सरकार भी पावर में आती है जो काफ़ी हद तक न्यूट्रल हो इंडिया चाइना के बीच में, मगर जो डेट अभी के लिए मुइज़ू ओढ़ लेंगे वो आने वाली सरकारों को भी झेलना होगा, और कहीं ना कहीं इससे मालदीव्स हमेशा झुका रहेगा इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो ये एक लॉन्ग टर्म डैमेज की हम बात कर रहे हैं, जो आने वाले इलेक्शन से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। दूसरा इशू ये भी है कि चाइना ने अपनी डेड पावर का यूज़ करके ऑलरेडी अपनी जो सो कॉल्ड रिसर्च शिप्स हैं, जो रिसेंटली श्रीलंका ने कह दिया था कि अब इन्हें ये रिसीव नहीं करेंगे, चाइना की और रिसर्च शिप्स श्रीलंका में नहीं आएंगी। अब इन चाइना की रिसर्च शिप्स को एक नई जगह मिल गई है डॉक करने के लिए, ये है मालदीव्स। हाल ही में चाइना की रिसर्च वेसल ने मालदीव्स में डॉक किया, और ऑब्वियसली इंडियन नेवी प्रॉपरली इस बात को लेकर अवेयर थी। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि कई महीनों पहले हमने वो सुना था कि इंडियन मिलिट्री को मुइज़ू चाहते हैं कि बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए मालदीव से, उसका क्या हुआ? देखिए उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। आपको याद होगा मुइज़ू ने मार्च को लेकर डेडलाइन की बात करी थी कि मार्च तक इंडियन मिलिट्री हट जानी चाहिए फ्रॉम मालदीव्स। तो इंडिया ने देखिए जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है सिविलियन से, क्योंकि आज भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट इंडिया प्रोवाइड करता है मालदीव्स को। कई एयरप्लेन्स हैं, उसके अलावा कई शिप्स हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए इनको कहीं ना कहीं इंडियंस की हेल्प तो चाहिए होगी। तो अब सिविलियंस इंडिया की तरफ से जाएंगे मालदीव्स में हेल्प करने के लिए, मिलिट्री बिल्कुल रिप्लेस कर दी जा रही है। तो ये एक हिस्टोरिक चेंज है, कई दशकों बाद ये बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमें एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस कमीशन करना ही था, और बहुत ही जल्द हम इसको कर देंगे। कोई मालदीव्स पे अटैक वगैरह की बात कोई नहीं हो रही। दिस इज सिंपली टू बी विजिलेंट। आप जटायु का जो रोल देखोगे रामायण में, जटायु वॉज वेरी विजिलेंट कि आसपास क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, जटायु को पता होता था। तो इसी तरीके से INS जटायु बहुत ही ज़्यादा क्रूशल साबित होगा भारत के लिए। तो कुछ ही दिनों बाद इस टॉपिक से रिलेटेड और न्यूज़ भी सामने आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली भारतीय नौसेना इस टॉपिक पर एक खुद की भी जो जी जनाब। अच्छा, पिछले दिनों एक बड़ा मसला हुआ था, मसला नहीं हुआ था, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही लक्षद्वीप द्वीप में आके वीडियोस बनवाई थी। तो लक्षद्वीप द्वीप और मालदीव एक जैसे इलाका है। मालदीव अलग मुल्क है जहाँ पे पूरी इंडिया से, चाइना से, पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। जजीरे हैं, जजीरा किसको कहते हैं? जब पानी के अंदर ज़मीन का टुकड़ा जिसके आसपास पानी हो तो उसको जजीरा कहते हैं। तो मालदीव छोटे छोटे जजीरों पे मलामा मुल्क है, यानी पूरा मुल्क ही जजीरों के ऊपर है, टापू के ऊपर है। तो वहाँ पे दुनिया के लोग आते हैं घूमने, वहाँ बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। देखी शायद आपने वीडियो या नहीं? या आपने बाद में रिएक्शन शुरू किया था? मतलब ये वाकया जब हुआ था। अब इंडिया वहाँ पे नेवल बेस बना रहा है, वहाँ पे इंडिया जो है वो बाकायदा बड़ी, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बाकायदा नेवल बेस होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने लक्षद्वीप द्वीप पे तरक्की सोच ली है। और अक्सर मैं वीडियो में देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हर वो काम करते हैं जिससे मुल्क का फ़ायदा हो।
तो इस यहाँ पे तरक्की, यहाँ पे आर्मी, यहाँ पे ये जो सारा सिस्टम लगाने की का प्लान हो रहा है, तो इससे दुनिया की तवज्जो भी यहाँ आएगी, डेवलपमेंट भी होगी, और लोग जो घूमने फिरने आते हैं उनको भी, जब आर्मी होती है ना, लोगों को सुकून महसूस होता है। क्यों महसूस होता है यार? अमन होगा, कोई हमें लूट नहीं देगा, कोई हमें मार नहीं देगा, कोई गलत नहीं हो जाएगा, लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो आपको कैसा लगा ये? आपने जब मालदीव, लक्षद्वीप देखा था, कैसा खूबसूरत जगह थी? हाँ, बहुत खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त, मैं देख के खुद हैरान हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतना खूबसूरत है। और खूबसूरत जगह जो होती है उसकी तारीफ़ भी होती है, वो तारीफ़ की लायक भी है। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ अच्छा, इनका वीडियो वीडियो के दरमियान भी हैं, इनको हर चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, वीडियो के दरमियान में आप बता रही थी कि यार इनका समझाने का अंदाज़ कितना ज़बरदस्त है। जैसे वो वीडियो की शक्ल में ऊपर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जजीरे हैं, तो क्या इनके साथ ऊपर से ऐसा दिखा रहे लग रहा है बिल्कुल सब सामने है ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल सामने है। ये समझाने का तरीका भी उनका बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ बड़े तरीके से समझा रहे हैं। ये फलाना जगह ये है साइड पे, जो भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, बहुत ही फेमस है प्रशांत धवन, और बड़ा अच्छे तरीके से टीचर हैं, ये समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। तो ये है कि इन फ्यूचर जिस तरीके से ये मामला हो रहे हैं, मुझे लगता है लक्षद्वीप पे डेवलपमेंट बहुत होने वाली है। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इंडिया में जो लोग रहते हैं और इस तरफ लक्षद्वीप के करीब है, तो वहाँ पे ज़मीनें खरीद लें, तो वहाँ पे बहुत तरक्की होने वाली है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।